18 मई 2025 की शाम को 19:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में राहुदेव 18 महीने रहने वाले हैं और राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि में बृहस्पति के ऊपर रहने वाली है और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि राहु के ऊपर रहने वाली है। कुंभ राशि के जय राहु कन्या लगन के लिए क्या फल करने वाले हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या सावधानियां रखनी है, किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, मां राकेश वशिष्ठ आप सबको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मां राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं कुंभ राशि में राहु के गोचर की। कन्या लगन के लिए क्या फल करेगा। कन्या लगन के छठे भाव में राहुदेव गोचर करने वाले हैं और छठे भाव में जब भी पाप ग्रह आते हैं शुभ फल करते हैं। राहु छठे भाव में, दुश्मन आपके उठेंगे ही नहीं। अगर गलती से कोई उठ भी गया तो स्वयं धराशायी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद हो, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, कोर्ट कचहरी का मसला हो, राहुदेव आपके साथ रहने वाले हैं। निश्चित रूप से आपका दबदबा बना रहेगा। राहुदेव छठे भाव में हर प्रकार के डिस्प्यूट में आपको ताकतवर बनाएगा। राहु की यहां से पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर रहने वाली है, जहां बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं। राहु आपके जॉब में, आपके व्यापार में कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़ करवाएंगे। लेकिन राहुदेव यहां पर लेग पुलिंग भी करवा देते हैं। चुगली निंदा के द्वारा आपके खिलाफ आपके मालिक को, आपके बॉस को भड़काया जाएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आपके खिलाफ कोई चुगली निंदा कर देगा। आपके कंपटीटर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई ना कोई चुगली निंदा करेंगे। लेकिन इन सब चीजों को रोका कैसे जाए। बस आपको पंक्चुअल रहना है अपनी जॉब में, अपने व्यापार में। आपको किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। आपको अपने काम की तरफ ध्यान देना है। आज का काम आज ही करना है, अभी का काम अभी करना है। अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है और पंक्चुअल रहना। जब आप चुगली निंदा नहीं करेंगे, अपना काम समय से करेंगे, तो फिर जो दसम भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव एक्टिवेट हो जाएंगे और बृहस्पति के एक्टिवेट होते ही आपके व्यापार में, आपकी जॉब में आ रही समस्याएं खत्म हो जाएंगी। छठे भाव से राहुदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहने वाली है और द्वादश भाव अस्पताल से संबंधित है। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी,
अगर आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी होगी। और ये द्वादश भाव जो कि अस्पताल से भी संबंधित है, और ये द्वादश भाव अननेसेसरी खर्चों के लिए भी जाना जाता है। और जब भी पाप ग्रह यहाँ पे देखेंगे अननेसेसरी खर्चे, जो खर्चे आपने सोचे भी नहीं वो भी आकर खड़े हो जाएंगे। तो द्वादश भाव में राहु का देखना कहीं ना कहीं कोई सरकारी दंड भी हो सकता है, कोई जुर्माना आपको लग सकता है, कोई चालान आपका कट सकता है। तो इस तरफ आपको ध्यान देना है। कोई सरकारी बिल पेंडिंग हो, जब आपका भरने वाला हो, उसे थोड़ा लेट जमा करा दें, लेट चार्जेस उसके साथ में पे कर दें, ताकि जुर्माना आपका अदा हो जाए और आप किसी बड़े जुर्माने से बच जाए। राहु का छठे भाव से द्वादश भाव को देखना कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद भी उड़ा देगा, यानी कि आपको कम नींद आएगी और अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी कर देगा। और राहु की यहीं से ही नवम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है, और द्वितीय भाव है हमारे परिवार का, हमारी बोलबानी का, हमारे मुख का। तो मुख से संबंधित रोग ये दे सकता है, आपका मुख का पक जाना, दांतों में दर्द हो जाना, कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, या कभी कभार हमारे लिप्स जीभ कट जाती है दांतों में। तो इस तरीके की दुख तकलीफ ये दे सकता है। ये राहु की दृष्टि जो द्वितीय भाव के ऊपर है, आपकी बोलबानी को भी खराब करेगी। आपकी बोलबानी जो है वो रूखी हो जाएगी। और द्वितीय भाव हमारी सेविंग का भी है, धन का भी है, परिवार का भी है। तो सेविंग जहां पर राहुदेव आपको करने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से आपसे कुछ ना कुछ सेव कर पाएंगे। लेकिन परिवार में आपको थोड़ा सावधान रहना है। पारिवारिक सुख जहां पे कम मिलने वाला है, परिवार को आप कम समय दे पाएंगे, चाहकर भी आप समय नहीं दे पाएंगे। और जो द्वितीय भाव धन का होता है, जिस प्रकार जो हमारा गोल्ड होते हैं, हमारे जेवर होते हैं, ये भी हमारा धन होता है। तो आपको किसी भी हालात में अपना जेवर गिरवी नहीं रखना है, किसी भी हालात में आपको अपना जेवर नहीं बेचना है, नहीं तो फिर बृहस्पति देव खराब हो जाएंगे। ये राहु के अशुभ प्रभाव को बृहस्पति देव ही संभालेंगे। दसम भाव से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर है, और अगर हम बृहस्पति देव को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बोलबानी अच्छी करनी पड़ेगी। केसर का तिलक करिएगा माथे पे और अपनी जीवा पर। जो आपका स्वर्ण है, गोल्ड है, जेवर है, उनको आपको संभाल के रखना है। और बोलबानी आपको सॉफ्ट इस्तेमाल करनी है। ये जर्दा तंबाकू आपको सेवन नहीं करना है, नहीं तो राहुदेव एक्टिवेट रहेंगे, फिर बृहस्पति देव आपको बचाव नहीं पाएंगे। बृहस्पति देव को एक्टिवेट रखिए, धार्मिक रहिए, अपने मुख से अच्छे शब्दों का उच्चारण करिए, कोई ना कोई आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि बृहस्पति देव एक्टिवेट रहें। अगर बृहस्पति देव एक्टिवेट रहेंगे तो आप धन भी संचित कर पाएंगे और अच्छी आपकी बोलबानी रहेगी, घर परिवार का सुख भी फिर आप ले पाएंगे। बस एक ही ध्यान रखना है कन्या लगन वालों को कि राहु देव को एक्टिवेट नहीं होने देना।
बृहस्पति देव को जागृत करिए, बृहस्पति देव का आपको सपोर्ट लेना है, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके गुरुदेव हों, जिनसे भी आपने दीक्षा ली हो, कोई मंत्र लिया हो, किसी को भी आपने गुरु धारण किया हो, उनके कोई शब्द हों, उनका उच्चारण आप करते रहिए ताकि बृहस्पति देव एक्टिवेट रहे। अब राहु के लिए उपाय क्या करें? कुत्ते को जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इनको फीडिंग करना सबसे बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रकार के लोन लेने से आपको बचना है, लोन आपको नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था राहु का गोचर कन्या लगन के लिए, जो कि छठे भाव में होने जा रहा है। बस बृहस्पति देव को एक्टिवेट रखिएगा तो आपके पैसे भी सेव हो पाएंगे, आपके काम धंधे में भी बृहस्पति देव अच्छी सहायता करेंगे, जो भी रुकावटें होंगी वो खुद ब खुद निकल जाएंगे। जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आए उनसे गुजारिश है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जुड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।